इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह है। सर, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री भाषण दिए लाल किले पर। उन्होंने यह कहा कि 2024 में भी हम इसी लाल किले पर भाषण देंगे और देश की उपलब्धि आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जमहूरियत में विश्वास है नहीं। जनतंत्र और चुनाव में शायद विश्वास और उठ गया होगा। संविधान में विश्वास नहीं है, तभी कोई ऐसा बात कर सकता है। वो कहे चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश में जहाँ जमहूरियत स्थापित है, जहाँ 5 साल पे चुनाव होना है और जनता के निर्णय पर सरकार बनती है, तो उसमें कोई प्रधानमंत्री अगर ऐसा बात करे तो ये तो बेतुकी बात हुई। मतलब आपको क्या लगता है कि 2024 में, कारण आपके तमाम जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि उनका आखिरी भाषण था, प्रधानमंत्री का ये आखिरी भाषण था। नहीं, आप भी शायद समझ रहे होइएगा कि उनका आखिरी भाषण है। अब इसके बाद तो चुनाव होना है। चुनाव के बाद अब नया प्रधानमंत्री चुन के आएगा, वही भाषण करेगा। लेकिन सर, आपके आने के बाद यह तो दिखाई देता है कि सदाकत आश्रम या पूरे बिहार में कांग्रेस की स्थिति जो है वह पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से आप लगातार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस कोटे से 2 और मंत्री पद बनना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका वो धरातल पर दिखा नहीं है। नहीं, डेट तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। जिस दिन होगा वोट, उस दिन कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनना उतना ही तय है जितना मृत्यु तय है। लेकिन सर, देरी क्यों हो रही है, ये भी सब लोग जानना चाहते हैं। कारण अगर नीतीश कुमार को अपने कोटे से मंत्री बनाना था, उन्होंने एक दिन में बना दिया था। फिर कांग्रेस के कारण कांग्रेस को अगर बनाना है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका निश्चित उत्तर आपको मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। उनका कैबिनेट है, उनको तय करना है कि क्यों देरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-4 दिन का खरमास उरमास ख़त्म करके करेंगे। 2-4 दिनों में हो जाएगा खरवास के बाद। चलिए सर, अगले सवाल की बात करते हैं कि जदयू में लगातार यह चर्चा हो रही है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार है नीतीश कुमार, इसीलिए उनको संयोजक तो जरूर बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इसका निश्चित उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा आम कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय होना है, जो बड़ी मीटिंग होने वाली है बॉम्बे में। हमने सुना है कि 11 सदस्यीय टीम का चयन होगा, तो उसमें किसको क्या भूमिका दी जाएगी ये उस मीटिंग में तय लेकिन होगा। अभी तक जो नीतीश कुमार की भूमिका रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी की भूमिका हमेशा सकारात्मक रही है। वो चाहते हैं दिल से कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की विदाई हो 2024 में। कल बैठक होने वाली है बिहार के तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ, खड़गे साहब और राहुल गांधी की। कल बैठक होनी है 3:30 बजे AICC में। मकसद क्या है, किस लिए बैठक? मकसद है तैयारी संबंधी उसका समीक्षा होगा। हम लोगों से पूछा जाएगा कि कहाँ किस किन किन सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं, कितना सीट लड़ना चाहिए, ये सब हम लोग ब्यौरा देंगे वहाँ। लोकसभा सीट का एक फार्मूला सामने आ रहा है। 15 सीट पर लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो लड़ेगी, 15 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 2 सीट जो है वो वामपंथियों को दिया जाएगा और 8 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया जाएगा। कंफर्टेबल हैं आप 8 सीट अगर आपको लोकसभा में मिलता है तो? पिछली बार हम लोग 9 सीट लड़े थे और वैसे इसकी जानकारी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आपको न्यूज़ मिला है, हमको नहीं जानकारी है। लेकिन पिछली बार भी हम लोग 9 सीट लड़े थे, अगर आपको याद होगा। तो इस बार हम लोग सोच रहे थे कि 1 आध सीट बढ़े। क्या इस बार 2024 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? मेरी भूमिका तय करेंगे आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी कि मुझको क्या करना है। वो कहेंगे तो लड़ेंगे। हम लोग चुनाव से थोड़ी भागने वाले हैं। एनडीए के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि जो 2019 में जो रिजल्ट हुआ था, यानी 40 में से 39, इस बार हम लोग 40 सीट पर लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं? इस बार उल्टा होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि उनको एक भी सीट मिलेगी। 1 आध सीट गलती से कहीं मिल जाए तो मिल जाए। किस ग्राउंड पर कह रहे हैं ये? क्योंकि नीतीश कुमार जी जब नहीं रहे उस गठबंधन में, नीतीश कुमार जी का अच्छा खासा यहाँ एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक के सहारे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उनका वोट अब इधर चला आया। महागठबंधन में जब वो आ गए तो फिर उनके लिए जगह कहाँ बची है बिहार में। लेकिन कई लोग महागठबंधन छोड़ के भी तो चले गए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिन्हा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान, ये लोग तो एनडीए की तरफ फिर से चले गए। इनका क्या था? अब इनको आप बहुत सीरियसली लेते होइएगा। मैं तो सब लोग
पिछली बार हम लोगों के साथ चुनाव लड़े थे, सब लोगों को तो देखे ही हैं हम। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक है, बाकी किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।